माँ का ऑपरेशन होना है। शहर में छाई गहरी अंधेरी धुंध अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। नैना अपनी माँ के लिए बनाए खाने को लेकर अस्पताल के लिए निकल चुकी थी। वो जिस बस में सफर कर रही थी उसमें काफी भीड़ थी, लेकिन नैना के अच्छे मूड पर इस भारी भीड़ या बस में हुई दिक्कत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बस से उतरी और धीरे धीरे अस्पताल के उस हिस्से की ओर बढ़ चली जिस तरफ उसकी माँ का इलाज चल रहा था। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उस नीच आदमी ने उसका बनाया आधा से अधिक खाना खत्म कर दिया था। नैना की माँ जो कि अस्पताल में थी, वो नहीं चाहती थी कि नैना रोज अस्पताल में उनसे मिलने आए। वो ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि नैना की पढ़ाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और वो इस समय का प्रयोग अपनी पढ़ाई में कर सके। यही वजह थी कि नैना की माँ ने उसे हर 2 दिन पर अस्पताल आने की इजाजत दी थी। हालांकि इस बार 2 दिन के अंतराल में नैना के साथ कई सारी घटनाएं घटित हुई थी। नैना ने अपनी माँ के कमरे की तरफ पहुंचने से पहले एक लंबी और गहरी सांस ली और उसने तय किया कि उसके साथ जो कुछ भी पिछले दिनों घटित हुआ वो उस बारे में अपनी माँ को नहीं बताएगी। ऐसा करने का कारण ये था कि उसकी माँ को आराम की जरूरत थी और ये सब घटनाएं उन्हें परेशान कर सकती थी। आपातकालीन विभाग की लॉबी में प्रवेश करते हुए नैना ने हमेशा की तरह नर्सों का अभिवादन किया। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। उसकी आवाज स्पष्ट और सुंदर थी, जिसमें दिखाई दे रहा था कि वो कितनी ऊर्जावान थी। नैना, क्या तुम अपनी माँ से मिलने आई हो? एक नर्स ने नैना से पूछा। हाँ सिस्टर आशा, मेरी माँ की हमेशा देखभाल करने के लिए आपका थैंक यू। नैना ने नाम लेते हुए नर्स से कहा। नैना की माँ रेखा लगभग आधे साल से बीमार थी। उन्हें दिल से संबंधित बीमारी थी। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स सभी नैना को पसंद करने लगे थे। उसे पसंद करने का कारण उसके चेहरे पर रहने वाली मुस्कान थी, जो वो अपनी माँ को देखकर हमेशा संजोए रखती थी। यही वजह भी थी कि जब नैना अस्पताल में नहीं होती तो सारे स्टाफ मिलकर उसकी माँ की अच्छी तरह देखभाल करते थे। नैना की माँ दूसरे फ्लोर के वार्ड नंबर 206 में भर्ती थी। नैना अपनी माँ के पास पहुंची और उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा शांत लेकिन गंभीर रहने की कोशिश की और फिर पूछा, तो बताओ माँ, ये 2 दिन कैसे बीते? पूछते हुए नैना बेड साइड टेबल की तरफ बढ़ी और उसने वहां पहुंचने से पहले खिड़की पर लगे पर्दों को समेट दिया। उसके बाद वो अपने साथ लाए खाने को गर्म करने में लग गई, जो इस ठंडे मौसम में बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मैं ठीक हूँ, अन्य सभी मेरी देखभाल कर रहे हैं। तुम्हें अक्सर चिंता करने और अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। नैना की माँ रेखा ने कहा। हाँ माँ, मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ और ये सब अच्छा चल रहा है, आप उसकी चिंता ना करें। नैना ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। नैना की माँ रेखा काफी पतली थी और अब लगातार बीमार रहने की वजह से झुक गई थी। उन्होंने खाना परोसती हुई अपनी बेटी नैना को देखते हुए मन ही मन सोचा कि हमने इसे एक अच्छा और सुखद जीवन देने के लिए गोद लिया था, लेकिन ऐसा हो न सका। उसने सोचा था कि नैना को अपनाने के बाद उनका परिवार खुश होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जुए की लत के कारण उसके पति के पास सारे पैसे खत्म हो गए। वो बड़े कर्ज में भी था। फिर उसने धूम्रपान करना और अत्यधिक पीना शुरू कर दिया।
इसके अलावा उन्होंने नैना को मनहूस तक कहा और ये मानते थे कि उनके और उनके परिवार के जीवन में नैना के आने के बाद से स्थिति और बदतर हो गई थी। नैना की माँ को वो सब याद आ रहा था जब नैना को उसके पिता ने बहुत पीटा था। तब वो बहुत छोटी बच्ची थी। उसके होठों को एक साथ पकड़कर रगड़ दिया गया। उसकी आंखें इस पिटाई से लाल हो गईं, लेकिन उसके बाद भी नैना ने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया था। ये ऐसा वक्त था जब नैना की माँ रेखा को लगता था कि काश नैना को उन्होंने गोद ना ही लिया होता। वो उसे अनाथाश्रम में वापस छोड़ने की बात तक करने और सोचने लगी थी। हालांकि नैना जब भी ऐसी बातें सुनती वो बहुत डर जाती और टूट जाती थी, क्योंकि वो दोबारा से अनाथ नहीं होना चाहती थी। वो फिर से सब कुछ नहीं खोना चाहती थी। ये सब सोचते हुए नैना की माँ रेखा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि मैंने जीवन में अगर कोई अच्छा गर्व महसूस करने वाला अगर कोई काम किया है तो वो यही है कि मैंने नैना को गोद लिया है। ऐसा सोचने के पीछे एक और कारण था। दरअसल रेखा के ही वार्ड में उसके साथ एक और मरीज थी जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उन तीनों में से कोई भी अस्पताल उसकी देखभाल के लिए नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ नैना के लगातार अस्पताल आने की वजह से उस औरत को रेखा से बहुत जलन महसूस होती थी।